वो पगड़ी बन सकती है, मगर जूती की किस्मत है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, और पगड़ी का हक है कि उसे सर पर रखा जाए। जब जूतियां बगावत पर उतराती है ना, तो पगड़ियों पर बहुत बेभाव की पड़ती है बाप जी। नमक हराम, तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक है। जी, अब मुझे जितना मारना चाहते हैं मारिए, मगर उन्हें छोड़ दीजिए। परसों पहले ऐसे ही एक घर तबाह हुआ था और एक नरसिम्हा पैदा हुआ। अगर आप उन्हें बेघर कर देंगे तो एक और नरसिम्हा पैदा होगा। ये तो और भी अच्छा होगा। मुझे तो जरूरत है ऐसे ही नरसिम्हा की, जो 2 रोटी और 1 बोतल शराब के लिए मेरी जोड़ी पर आकर गिड़गिड़ाए। ऐसे आप और कितने नरसिम्हा बनाएंगे बाप जी? अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर के एक-एक नौजवान को नरसिम्हा बना दूंगा, मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को। जय राधा माधव। आइए बाबू। बहुत बहुत मुबारक हो रस्तोगी साहब। आज ही मुझे पता चला कि आपको बेस्ट इंस्पेक्टर का राष्ट्रपति पदक मिला है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। लो बेटे। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आपको हवेली पर बुलाएं। हमने कहा नहीं, जिस हस्ती को इतना बड़ा सम्मान मिला है उसके पास हम खुद जाएंगे। जी आइए बैठिए। शुक्रिया। वैसे जब जब किसी भी व्यक्ति ने मेरे शहर का नाम ऊंचा किया है जी, मैंने उनकी जिंदगी बना दी। डॉक्टर देशमुख, जब उन्हें अमेरिका से बड़ी डिग्री मिली तो क्लिनिक खुलवाने के लिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट से जमीन का टुकड़ा दिलवा दिया। अच्छा। राजन पटेल जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जज बने तो सरकारी खर्चे पर उनके लिए गंगापुर रोड पर एक बंगला बनवा दिया। अच्छा अच्छा। मगर रस्तोगी साहब, ये लोग इतने अच्छे और सज्जन लोग हैं कि आज भी हर रोज सुबह हवेली पर आकर मिलते जरूर हैं। जी हाँ, जरूर आते होंगे। आपके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। आप सोचकर बता दीजिए हवेली पर आकर। आज आपका असिस्टेंट कुछ कह रहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। पिछले हफ्ते आपने जिस कैदी को बेल पर छुड़वाया था उसका खून हो गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए क्या इतने परेशान हो रहे हैं? अरे मर गया अच्छा हुआ, पिंड छूटा, धरती का बोझ कम हुआ। साला जिंदा रहता तो 2-4 कत्ल और कर देता। इसीलिए आपने उसे काट कर अलग कर दिया। किस अधिकार से और क्यों? आदमी कोई पत्थर नहीं है कि एक बार जैसा बन गया जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तब तक हर डाकू के लिए ये उम्मीद है कि वो भी वाल्मीकि बन सकता है। अगर फिलॉसफी की ही बात है तो मरता कौन है? आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा फौरन दूसरा जन्म ले लेती है। यूं गया यूं आया। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? 340 के कत्ल के जुर्म में अगर किसी को फांसी की सजा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर आत्मा भी तो अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, फौरन दूसरा जन्म ले लेगी। यूं गया यूं आया। ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपके बारे में सब जानता हूं बाप जी। आप यहां इसलिए आए हैं कि मैं 340 का केस खारिज कर दूं, बंद कर दूं। बाप जी, आपने यहां पर आकर यह साबित कर दिया है कि आपके आस्तीन पर 340 का खून है, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है बाप जी, जो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा। इसलिए कल आपके हाथों में हथकड़ी होगी। ये ले तेरा इनाम, ये और ले, ये भी ले, ये सब तेरा है। क्या हुआ? ये काफी नहीं है? मैं उनको घर से बाहर नहीं निकाल सका बाप जी। क्या? तो वो लौंडिया और कल का छोकरा तुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए? नहीं बाप जी, मेरा जमीर मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में तो है? आज पी नहीं क्या? सच सच बता, बात क्या है? उनको वहीं रहने दो बाप जी। आपके सामने तो वो कीड़े
मकोड़े हैं और कीड़ों मकोड़ों पर भी कभी कभी दया कर देनी चाहिए। अरे बेवकूफ, तुझे उनसे हमदर्दी कैसे हो गई? बेघर होने का दर्द आप नहीं समझेंगे बाप जी, मैं समझता हूं। जब आसमान थूकता है और जमीन गाली देती है तो समझ में नहीं आता कि इस लाश को लेकर कहां जाएं। कब्रें भी दरवाजे बंद कर लेती हैं। उन्हें रहने दीजिए बाप जी, उन्हें जीने दीजिए। चुप है। मैंने तुझे भेजा था उन्हें शहर से बाहर फेंकने के लिए और तू 2 टके का गुंडा मुझे नसीहत कर रहा है। और याद कर रहा हूं बाप जी, वो लड़का जख्मी है, उसकी बहन बेरोजगार, बरसात सर पर है। घर छोड़कर वो कहां जाएंगे? जहन्नुम में, मगर इस शहर में नहीं रहेंगे वो। शहर उनका भी तो है बाप जी। लेकिन कानून मेरा है। मुद्दतों से इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून रहा है। हवेलियों के फरमान अब कानून नहीं होते बाप जी। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। मेरा फरमान आज भी इस शहर का कानून है और मेरा फरमान है कि तू अभी जा और जाकर उन्हें शहर से बाहर निकाल दे। आज तक मैंने आपका हर हुक्म माना है, बिना ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य। मगर आज तू सोचने लगा है? हर जूती ये सोचती है कि वो पगड़ी बन सकती है, मगर जूती की किस्मत है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए और पगड़ी का हक है कि उसे सर पर रखा जाए। जब जूतियां बगावत पर उतराती है ना, तो पगड़ियों पर बहुत बेभाव की पड़ती है बाप जी। नमक हराम, तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक है। जी, अब मुझे जितना मारना चाहते हैं मारिए, मगर उन्हें छोड़ दीजिए। परसों पहले ऐसे ही एक घर तबाह हुआ था और एक नरसिम्हा पैदा हुआ। अगर आप उन्हें बेघर कर देंगे तो एक और नरसिम्हा पैदा होगा। ये तो और भी अच्छा होगा। मुझे तो जरूरत है ऐसे ही नरसिम्हा की, जो 2 रोटी और 1 बोतल शराब के लिए मेरी जोड़ी पर आकर गिड़गिड़ाए। ऐसे आप और कितने नरसिम्हा बनाएंगे बाप जी? अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर के एक-एक नौजवान को नरसिम्हा बना दूंगा। मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को उसकी जिंदगी का सही मकसद मिल गया तो आपकी हवेली की ईंट से ईंट बच जाएगी। हराम खोर, तुझे बाप जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे बनाए नरसिम्हा की जिंदगी का मकसद मेरा हुक्म मानने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे फरमान पर वो इस शहर में शराब और जुए के चलाएंगे, चुनावों में बूथ कब्जा करेंगे, दंगा करके हजारों घरों को तहस नहस डालेंगे, औरतों बच्चों तक को बेरहमी से काट डालेंगे। मेरे एक इशारे पर वो अपनी जान दे देंगे या दूसरे की जान लेंगे। जो नरसिम्हा ये सब करने से इनकार करेगा, मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म। आज से जंग शुरू होती है और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं। ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। नमक हराम, बाप जी हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था। कल तक तू मेरे पैरों के पास बैठता था, लेकिन
मुझसे बगावत करने का अंजाम देखा? मेरे सामने बंधा खड़ा है अपनी मौत के इंतजार में। क्या फर्क पड़ता है बाप जी के मैं जी हूं या मरूं? आग तो भड़क चुकी है। अब ज्यादा देर तक आपकी यह हवेली टिकी नहीं रहेगी। मेरी हवेली यूं ही तनकर खड़ी रही है और यूं ही तनकर खड़ी रहेगी। आपका खौफ मेरी ताकत के बिना एक झूठा हुआ है बाप जी। उससे आप हुकूमत नहीं कर सकते। हाँ, कौवे जरूर भगा सकते हो। मस्जिद में बैठ के हर कौवे को यह मुगालता हो जाता है कि वही मौलवी है। मेरी मीनार पर बैठकर तुझे भी ये मुगालता हो गया है कि आज जो कुछ होता है वो तू करता है। मगर जब भी आप पर मुसीबत आती थी आप पूरे शहर को दौड़ा देते थे मुझे ढूंढने। नरसिम्हा को लाओ, नरसिम्हा को लाओ। तू समझता क्या है अपने आप को? तेरे जैसे कई मसल दिए मैंने। ये क्या करता है? मेरे खिलाफ बगावत करने वाले घासीराम पाटिल का असर पता है क्या हुआ था? साले को मैंने जिंदा चुनवा दिया था। मगर पकड़कर तो मैं ही लाया था। उस कैदी को तो तू नहीं लाया था ना, जिसे पूरे शहर के लोगों के सामने नीलामी में मैंने मरवा दिया था। मगर मैंने भी तो नीलामी में सबके सामने आपका चश्मा उतार दिया था। तब तो आपने कुछ नहीं किया। क्यों? डर गए थे ना? अबे तू तो उसी वक्त खत्म हो जाता। मेरे 25 लठैत तुझे शहर भर में ढूंढ रहे थे। मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा? मेरे पास रवि तो है। मेरे सीने की आग उसके सीने में जलेगी। अबे उसके बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या समझता उसे छोड़ दूंगा? इंस्पेक्टर रस्तोगी? हाँ, इंस्पेक्टर रस्तोगी आया था साला मुझे गिरफ्तार करने। यहां ही लिटा दिया था साले को गुप्ती से। इंस्पेक्टर रस्तोगी का खून भी आप ही ने? हाँ, मैंने किया था। धीरे बोलिए बाप जी, धीरे। कहीं मीनू ने सुन लिया तो क्या कहेगी? क्या कहेगी?